हेलो स्टूडेंट, डीडीबी ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। हम डीडीबी ट्यूटोरियल के एनसीईआरटी स्कूल बैच में हैं और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं आपके ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये सेकंड लेक्चर होगा, लेक्चर सेकंड होगा, सॉरी, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये लेक्चर सेकंड होगा। एक मिनट, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये लेक्चर सेकंड होगा और इस सेकंड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टेस्टिस के बारे में। ठीक है, हमने पहले लेक्चर में कुछ बातें की हैं जिसमें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के उन पार्टों के बारे में और कुछ और भी बातें उनमें हो चुकी हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने जहाँ पे हमने स्क्रोटम के बारे में बात किया था, उसके टेम्परेचर के बारे में बात किया था, थोड़ा सा टेस्टिस के बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज हम टेस्टिस के बारे में वापस से बात करेंगे। देखते हैं क्या कह रहा है। टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस प्राइमरी सेक्स आर्गन होता है ह्यूमन मेल का। प्राइमरी सेक्स आर्गन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बर्थ के टाइम प्राइमरली देखने के लिए मिलता है। तो सेकेंडरी कौन होगा? तो उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्स आर्गन होगा, जो प्यूबर्टी के बाद हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, मुस्टैच, बियर्ड होता है, वॉइस होता है, फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, ये सब आपके क्या है? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव आर्गन हैं। ठीक है, तो देखिएगा, टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी सेक्स आर्गन के नाम से जानते हैं। ह्यूमंस में यह प्राइमरी सेक्स आर्गन के तौर पे कंसीडर किया जाता है। आगे इन फीटल लाइफ में जो है वो टेस्टिस जो है वो डेवलप होता है कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप्ड होते हैं टेस्टिस। फीटल लाइफ में अगर हम देखते हैं तो ये टेस्टिस जो हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होते हैं और वो कहाँ रहते हैं? जस्ट बिलो, उनका लोकेशन होता है जस्ट बिलो द किडनी। आगे जो टेस्टिस होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं और सस्पेंडेड होते हैं कहाँ? स्क्रोटम में। ठीक है, स्क्रोटम में सस्पेंडेड होते हैं। आगे बात करते हैं काउडल एंड ऑफ टेस्टिस। अगर टेस्टिस के निचले हिस्से की बात की जाती है तो ये आपका ये अगर हम देखते हैं ये स्क्रोटम है और इस स्क्रोटम में ये दो टेस्टिस हैं, आपको दिख रहे होंगे, और ये दोनों टेस्टिस एक मेम्ब्रेन से यहाँ जुड़े होते हैं, एक मेम्ब्रेन से यहाँ जुड़े होते हैं, जिन मेम्ब्रेन को हम गबर्नेकुलम कहते हैं। ठीक है ना, मेम्ब्रेन से जुड़े होंगे जिनको हम लोग गबर्नेकुलम कहेंगे। तो काउडल एंड ऑफ टेस्टिस अटैच होता है, अटैच्ड टू द स्क्रोटल वॉल बाय अ फाइब्रस कार्ड कॉल्ड गॉबर्नेकुलम। उनको क्या कहते हैं? गॉबर्नेकुलम कहते हैं। ईच टेस्टिस ओवल इन शेप। सभी टेस्टिस कैसे होते हैं? ओवल शेप में होते हैं, ओवल इन शेप। इट्स लेंथ इज अबाउट 4 से 5 सेंटीमीटर होता है इनका लेंथ, एंड विड्थ इज अबाउट 2 से 3 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होती है इनके? 2 से 3 सेंटीमीटर इनकी विड्थ होती है। ठीक है भैया, आगे हम चलते हैं फटाफट से। हमने बात कर लिया था। अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं टेस्टिस का तो टेस्टिस के एलएस और टीएस के बारे में हम बात करते हैं। टेस्टिस का अगर एलएस और टीएस देखा जाता है तो उसमें कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट आप टेस्टिस के दिखाई देते हैं। जिन स्ट्रक्चरल पार्ट में हम क्या देखते हैं? दिखाई देता है आपको प्रोटेक्टिव कवरिंग ना। टेस्टिस के अंदर कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। और क्या पाया जाता है? टेस्टिकुलर लोब्स पाए जाते हैं टेस्टिस के अंदर। और क्या है? सैमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं और जर्मिनल इपिथीलियम पाई जाती है, सर्टोली सेल पाए जाते हैं और लेडिग सेल पाए जाते हैं। ये इतने सारे स्ट्रक्चर टेस्टिस के अंदर दिखाई देते हैं। जैसे हम देखेंगे जब टेस्टिस को, मान लीजिए ये टेस्टिस है तो टेस्टिस में 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग दिखाई देती है। इस तरीके से 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग दिखाई देती है। किसमें? टेस्टिस के अंदर। ठीक है, दूसरा है टेस्टिस के 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं। नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनी, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वासाकुलोसा। ठीक है,
ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वासाकुलोसा 3 लेयर पाए जाते हैं। और इनके अंदर, इस टेस्टिस के अंदर इस तरीके से कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब कहते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम लोग टेस्टिकुलर लोब कहते हैं। तो दीज आर द टेस्टिकुलर लोब, और टेस्टिकुलर लोब की संख्या एक टेस्टिस के अंदर 250 के आसपास होती है। ठीक है, अब सेमनीफेरस टिब्यूल की बात करेंगे तो टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस टिब्यूल पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इनको हम सेमनीफेरस टिब्यूल कहते हैं। हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिनको हम सेमनीफेरस टिब्यूल कहते हैं। और सेमनीफेरस टिब्यूल आपके 2 से 3, एक टेस्टिस के अंदर 2 से 3 सेमनीफेरस टिब्यूल पाए जाते हैं। 2 से 3 सेमनीफेरस टिब्यूल पाए जाते हैं। कहाँ? इन सेमनीफेरस टिब्यूल पाए जाते हैं इन ईच टेस्टिकुलर लोब। और इन्हीं सेमनीफेरस टिब्यूलों में निर्माण होता है स्पर्म का। जैसे ये सेमनीफेरस टिब्यूल है भैया, इन्हीं सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर निर्माण होता है आपका स्पर्म का। ये स्पर्म इन्हीं सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर बनते हैं। ठीक है, अब इस सेमनीफेरस टिब्यूल को अगर हम काटते हैं, अगर इन सेमनीफेरस टिब्यूल का अगर सेक्शन काटा जाता है तो इसमें दिखाई देते हैं आपके जर्मिनल इपीथीलियम दिखाई देते हैं, क्यूबॉइडल ऐसे आपको जर्मिनल इपीथीलियम दिखाई देंगे ना। जब इनका हम सेक्शन काटते हैं तो इनमें ऐसे जर्मिनल इपीथीलियम दिखाई देते हैं, जर्मिनल इपीथीलियम दिखाई देते हैं, लाइक दिस टाइप ऑफ। ठीक है ना, ऐसे जर्मिनल इपीथीलियम दिखाई देते हैं। कुछ इस तरीके से जर्मिनल इपीथीलियम दिखाई देते हैं जो आपको ये दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इनके अंदर यानी इस सेल के अंदर, सर्टोली सेल के अंदर, इस जर्मिनल ये आपका सेमनीफेरस टिब्यूल का टीएस है। अब इनके अंदर इस तरीके कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिनको हम सर्टोली सेल कहते हैं, सर्टोली सेल कहते हैं ना। और अगर हम देखते हैं, ध्यान देना है, हमने सारे पोजीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं एक और सेमनीफेरस टिब्यूल को अगर हम देखते हैं तो इन सेमनीफेरस टिब्यूलों के बीच में एक सेल दिखाई देता है जिसका नाम होता है लैडिंग सेल। क्या नाम है यहाँ पे? देखिए कुछ इस तरीके से सेल दिखाई देगा। इस सेल का नाम क्या होता है? लैडिग सेल नाम होता है, लैडिग सेल नाम होता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको ऐसे दिख रही हैं और इन सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके सारी बातें करेंगे और सबके काम के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चरल व्यू है जिसमें आपको टेस्टिस में 3 लेयर दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजाइनलिस और ट्यूनिका वासाकुलोसा। ये और टेस्टिकुलर लोब की बात करेंगे तो टेस्टिकुलर लोब आपके 250 होते हैं एक टेस्टिस के अंदर। और हर टेस्टिकुलर लोब में, ये आपके टेस्टिकुलर लोब हैं, ये आपके टेस्टिकुलर लोब हैं, और हर टेस्टिकुलर लोब में 3 सेमनीफेरस टिब्यूल होते हैं। 2 से 3 सेमनीफेरस टिब्यूल्स दिखाई देते हैं जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ये सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। अगर इसका हम सेक्शनल व्यू देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से वो दिखाई देते हैं। इनके अंदर सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर एक उनकी जो लाइनिंग होती है वो जर्मिनल इपीथीलियम की लाइनिंग होती है जो स्पर्म का निर्माण करते हैं या जिनसे स्पर्मेटोगोनिया बनता है, जिसको हम स्पर्म का सीड कहते हैं। ठीक है भैया, और उसके अंदर हम देखेंगे ये आपको सर्टोली सेल दिखाई देगा और सर्टोली सेल को हम नरिशिंग सेल कहते हैं। सर्टोली सेल को क्या कहेंगे? नरिशिंग सेल कहते हैं और ये डेवलपिंग स्पर्म को नरिश करने का काम करता है। सेमनीफेरस टिब्यूलों के बीच में
जैसे 2-3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, तो इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूलों के बीच में देखेंगे तो पाया जाता है लैडिग सेल। लैडिग सेल जो होते हैं वह टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन करते हैं, और टेस्टोस्टेरॉन का काम होता है स्पर्म के निर्माण को स्टिमुलेट करना ना, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलप और डिफरेंशिएट और फंक्शनल करने में मदद करता है कौन? टेस्टोस्टेरॉन। ओके भैया, तो हम लोग आगे चलते हैं, ये तो यहाँ की बातें हो गई। आगे हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव लेयर कौन कौन से होते हैं ना, कौन कौन से आपके प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं। तो प्रोटेक्टिव लेयर में देखेंगे कि इनको जो प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं इनको हम ट्यूनिक कहते हैं ना, ट्यूनिक कहते हैं। और 3 प्रोटेक्टिव लेयर आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक होता है ट्यूनिका वेजाइनलिस, एक होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और एक होता है ट्यूनिका वासाकुलोसा, ट्यूनिका वासाकुलोसा। ठीक है, ये 3 प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, इनके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। देखिए, टेस्टिकुलर लोब की बात करते हैं तो ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब। टेस्टिकुलर लोब क्या है? एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, और उन कंपार्टमेंटों को हम टेस्टिकुलर लोब कहते हैं। जैसे एक टेस्टिस ये है, इसके अंदर इस तरीके से कंपार्टमेंट पाए जाएंगे, इन कंपार्टमेंटों को हम टेस्टिकुलर लोब कहते हैं। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब कहते हैं। और इन्हीं टेस्टिकुलर लोब के अंदर पाए जाते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जिनकी संख्या 2 से 3 हो सकती है एक टेस्टिकुलर लोब में। ओके भैया, चलो चलते हैं। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल ऑफ टेस्टिस contain 2 to 3 highly coiled सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ना, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर किनका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखिएगा। अब जर्मिनल इपिथीलियम की बात करते हैं ना, जर्मिनल इपिथीलियम क्या है उनकी बात करते हैं। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा डायग्रामेटिक व्यूज हम देखेंगे, देन जर्मिनल इपिथीलियम के बारे में कहानी बन पाएगी ना। डायग्रामेटिक व्यू देखिए क्या कह रहा है, ये आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, थोड़ा चमक ज्यादा हो जा रहा है। अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को हम लोगों ने इनका सेक्शन काटना है, मान लो कई सारे हैं, तो हम लोगों ने इस तरीके से इसके सेक्शन को कट कर लिया। तो कई सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ऐसे कट कर लिया। कट करने के बाद हम लोगों ने इनके अंदर ये इनके लाइनिंग बनाई, जिनका नाम था जर्मिनल इपिथीलियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम है। ठीक है, ऐसे। अब जर्मिनल एपिथेलियम ये आपको दिख गया, जर्मिनल एपिथेलियम। अब जर्मिनल एपिथेलियम के बाद हम यहाँ पे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इनके इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूलों के बीच में आपको लैडिंग सेल दिखाई देंगे। इनके अंदर दिखाई देता है एक सेल ऐसे, जिनको हम सर्टोली सेल कहते हैं। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से।
अब देखिए काम क्या है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनाडोट्रोपिन निकलता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन GNH कहते हैं। और जिनमें दो तरह के हार्मोन होते हैं, एक का नाम है LH और दूसरे का नाम है FSH, ठीक है। LH नाम है और FSH। LH जो होता है वो एक्ट करता है लैडिंग सेल के ऊपर, और लैडिंग सेल से निकलते हैं एक हार्मोन जिनका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। क्या निकला? टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन जर्मिनल इपिथेलियम के ऊपर काम करता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन कहाँ काम करेगा? जर्मिनल इपिथेलियम के ऊपर काम करेगा, और वहां से निकालेगा एक छोटे छोटे सेल। उन सेलों का नाम होगा, क्या नाम होगा? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग कहते हैं सीड ऑफ स्पर्म, सीड ऑफ स्पर्म कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया को। ये याद रखेंगे, ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सीड ऑफ स्पर्म क्या होता है, तो स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो इस जर्मिनल इपिथेलियम से कैसे काम हुआ ये देखा आप लोगों ने। अब ये स्पर्मेटोगोनिया जो है, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो वाया द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रक्रिया के दौरान स्पर्म का निर्माण करते हैं, ठीक है। स्पर्म का निर्माण करते हैं, और इस स्पर्म के निर्माण के दौरान अब ये FSH जो है वो सर्टोली सेल पे एक्ट करता है, FSH। और सर्टोली सेल से निकलता है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और ये आपको नरिश करता है डेवलपिंग स्पर्म को। तो कहानी कुछ इस तरीके से आपको बन के आती है। तो हमारी बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी। तो हम पीछे चलते हैं और बातों को देखते हैं जर्मिनल इपिथेलियम के बारे में। द वॉल ऑफ ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज formed of a single layer germinal epithelium ना, सिंगल लेयर जर्मिनल इपिथेलियम से मिलके बना होता है क्या? वॉल ऑफ किसका? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ना। द मेजॉरिटी ऑफ सेल ऑफ दिस इपिथेलियम कैसा होता है? क्यूबॉइडल होता है ना, कॉल्ड मेल जर्म सेल, और ये बनाता है स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया को कहते हैं सीड ऑफ स्पर्म। स्पर्म का सीड कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया को। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, क्यूबॉइडल जर्म सेल अंडरगो माइटोसिस टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया या सीड ऑफ स्पर्म। जर्मिनल इपिथेलियम में क्या होता है? माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, और यह प्रक्रिया स्टिमुलेट की जाती है बाय द टेस्टोस्टेरॉन के द्वारा, और बनता क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम सीड ऑफ स्पर्म कहते हैं। देखिए ये जर्मिनल इपिथेलियम जर्म सेल से क्या बना? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेल डिवीजन हुआ और स्पर्म का निर्माण हो गया। स्पर्म को हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। तो हमारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी यहाँ तक। अगर आपको समझ में आ रही हैं, अगर आप चाहते हैं इसको, तो स्क्रीनशॉट आप इसका कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। ये हमने आपको समझा दिया, बता भी दिया था क्या क्या कैसे कर रहा है। आगे हम इस पे और भी बातें करेंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, अगला जो था सर्टोली सेल। अब ये सर्टोली सेल क्या है ना? सर्टोली सेल को हमने देखा था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ सेल क्यूबॉइडल थे ऐसे, और कुछ सेल इलोंगेट कर गए थे, लंबे हो गए थे। जो क्यूबॉइडल सेल थे वो जर्मिनल इपिथेलियम कहे जा रहे थे। जो क्यूबॉइडल सेल थे वो जर्मिनल इपिथेलियम, जो इलोंगेट हो गए उनको सर्टोली सेल कहा। और सर्टोली सेल को क्या कहते हैं? सर्टोली सेल इज आल्सो नोन एज सस्टेंटाकुलर सेल, सस्टेंटाकुलर सेल, और आर नरिशिंग सेल कहते हैं, या डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं। ओके, आगे इट सिक्रीट ABP,
यह एबीपी का सिक्रीशन करते हैं जिसको एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। एबीपी का सिक्रीशन करते हैं जिसको एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। कंसंट्रेट द टेस्टोस्टेरॉन इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो टेस्टोस्टेरॉन है उनको ये कंसंट्रेट करने का काम करते हैं भैया जी। आगे सर्टोली सेल आल्सो सिक्रीट इनहिबिन, या इनहिबिन सिक्रीट करता है विच सप्रेस, जो रोक देता है किसको, सप्रेस द फंक्शन ऑफ एफएसएच। एफएसएच के स्टिमुलेशन से सर्टोली सेल काम करता है और उससे इनहिबिन जो निकलता है वो एफएसएच को रोक देता है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने के लिए कि नहीं निकलेगा तो ज़्यादा स्टिमुलेशन सर्टोली सेल का नहीं होगा, उसको काम नहीं करना है तो वो नहीं करेगा, जबरदस्ती उससे काम नहीं करवाया जाएगा क्योंकि ये फीडबैक मैकेनिज्म शो करता है। ठीक है, इसको हम डायग्रामेटिक भी आपको बता देते हैं। सर्टोली सेल फाउंड इनसाइड, कहां पाया जाता है, इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये है, इसके अंदर आपका ये सर्टोली सेल पाया जाता है। ठीक है, किसी कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। आगे लैडिंग सेल की बात करते हैं, वो जो हम अभी बताए हैं उन सबका डायग्रामेटिक व्यू मैंने आगे दिया है। ठीक है, तो उसको परेशान नहीं होना कि कहे तो डायग्रामेटिक व्यू दिए नहीं। देखिएगा अब आता है लैडिंग सेल। लैडिंग सेल कहां था, जैसे हम लोगों ने देखा था कि ये आपके सर्टोली सेल का कटिंग डायग्राम आपको देखते हैं ना, और इनके बीच में यहां पे इस तरीके से पाए जाते हैं आपके लैडिंग सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, बीच बीच में। तो लैडिंग सेल इज आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल। लैडिंग सेल को इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। इट इज इंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस का यह इंडोक्राइन पोर्शन होता है। टेस्टिस का क्या है, इंडोक्राइन पोर्शन होता है। इट सिक्रीट एंड्रोजन, यह एंड्रोजन सिक्रीट करता है। एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरॉन। एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन्स का क्राइटेरिया है और उसके एग्जाम्पल्स होते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, आगे लैडिंग सेल फाउंड इन विटामिन, कहां पाए जाते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूलों को, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में पाए जाते हैं आपके ये हैं लैडिंग सेल। क्या है, लैडिंग सेल है। ठीक है, चल देखो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, किसका, टेस्टिस का डायग्राम है। थोड़ा सा इसका व्यूज गड़बड़ आ जा रहा है भाई, और ज्यादा लाइटनिंग हो गई है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम का थोड़ा सा वो गड़बड़ आ जा रहा है, तो हम यहाँ पे डायग्राम को बना दे रहे हैं। देख लीजिए एक बार ऐसे, ये देखिएगा आपको लाइट का थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, और मेरा आज संडे होने के वजह से जो टेक्निकल असिस्टेंट लोग हैं वो भी नहीं आए हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 3 लेयर दिखाई दे रहे हैं। सबसे बाहर वाला ट्यूनिका वेजाइनलिस है, उसके बाद वाला ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, और उसके बाद वाला ट्यूनिका वासाकुलोसा है। ट्यूनिका वासाकुलोसा है। ठीक, इसके अंदर पाए जा रहे हैं आपके टेस्टिकुलर लोब्स पाए जा रहे हैं। दीज आर द टेस्टिकुलर लोब, ये आपको टेस्टिकुलर लोब्स यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। इन टेस्टिकुलर लोबों में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिख रहे होंगे। क्या दिख रहे हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं इनमें, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं।
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिख रहे हैं, और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक जगह आके इकट्ठा होते हैं और एकदम क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो यहाँ पे गांठ नुमा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, जिनको हम लोग रीटी टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रीटी टेस्टिस कहते हैं, रीटी टेस्टिस कहते हैं। रीटी टेस्टिस के अंदर जो ट्यूब लाइक, फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, उनको हम लोग वास इफ्रेंसिया कहते हैं, और इन्हीं के अंदर आपके पाए जाते हैं इपीडिडाइमस भी पाया जाता है, डायडेमिस भी पाया जाता है। और इपीडायडेमिस से निकलने वाला ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, उसको कहा जाता है वास डिफरेंसिया। क्या कहा जाता है? वास डिफरेंसिया कहा जाता है। ठीक है, ये दीज आर द वास डिफरेंसिया। ये आपका इपीडिडाइमस हो गया, इपीडायडेमिस हो गया, ये हो गया आपका वास डिफरेंसिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चरल व्यूज दिखाई देते हैं, आपने एक बार देख लेना है। आगे चलते हैं। ये आपको दिख रहा है क्या बोलते हैं, ये आपको एलस ऑफ टेस्टिस दिख रहा है, एलस ऑफ टेस्टिस है। इसके बाद वाला जो होगा वो आपको टीएस ऑफ टेस्टिस दिखाई देगा। टीएस ऑफ टेस्टिस में ये आपको जो दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के हैं। ठीक है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ये सब जो है आपको जर्मिनल एपिथेलियम है, और जर्मिनल एपिथेलियम से बनते हैं क्या? स्पर्मेटोगोनिया। तो यहां पे आपको दिख रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, ये स्पर्मेटोगोनिया होंगे, और स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो हिस्सा दिख रहा होगा, ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, ये सब आपके लैडिंग सेल है। ठीक है ना? तो इस तरीके से चीजों को हमने पिछले डायग्राम में भी देखा था। यहाँ पे पीछे जाके उसको एक बार आप डायग्राम को क्लियरली देख लीजिएगा। अब यहां से देखिए, इसका हम आपको व्यूज दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये काम करते हैं ना, किस तरीके से ये काम करते हैं। तो यहां पे आपको हाइपोथैलेमस है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड में। यहां पे देखिएगा, जब आप पिट्यूटरी ग्लैंड का डायग्राम देखेंगे तो ऊपर की तरफ होता है आपका हाइपोथैलेमस, और नीचे की तरफ होता है हाइपोफाइसिस, या इसी कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, हाइपोफाइसिस या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको GnH कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और यहाँ हाइपोथैलेमस से निकलता है GnRH निकलता है ना, GnRH यहाँ से निकल रहा है, देखिए GnRH। तो ठीक है, हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है और वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम है LH और एक का नाम है FSH। ठीक है, LH का नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो एक्ट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ एक्ट करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो एक्ट करता है लैडिक सेल के ऊपर, यह आपका लैडिक सेल है। और ये क्या बोलते हैं, FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल के ऊपर, और लैडिक सेल से निकलता है टेस्टोस्टेरॉन, और टेस्टोस्टेरॉन जो है वो स्टिमुलेट करता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक को, रिप्रोडक्टिव आर्गन और अदर आर्गन को फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को भी स्टिमुलेट करता है। लैडिक सेल से या सर्टोली सेल से दो हार्मोन निकलते हैं, एक हार्मोन निकलता है इनहिबिन और एक निकलता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, यानी ABP निकलता है, ये जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करता है, और ये जो इनहिबिन निकलता है ये वापस जाके FSH के सिक्रीशन को रोक देता है। देखिएगा इधर दिखाई दे रहा है कि ये नेगेटिवली कंट्रोल्ड है ना, और टेस्टोस्टेरॉन भी जाके इन प्रक्रियाओं को रोकने का काम करता है। टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा ज्यादा होगी तो ये जाके LH और हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रीशन को रोक देता है। ठीक है, तो यह आपका हार्मोनल कंट्रोल हो गया रिप्रोडक्टिव आर्गन के। ठीक, चलते हैं आगे।
एसोसिएटेड पार्ट की बात करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एसोसिएटेड पार्ट, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एसोसिएटेड पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो देयर आर फॉलोइंग एसोसिएटेड पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे पहला होगा आपका रीटी टेस्टिस, दूसरा होगा वास इफ्रेंसिया, इपीडिडाइमस, वास डिफरेंसिया, यूरेथ्रा, इजैकुलेटरी डक्ट और पेनिस। ये जो होंगे ये आपके एसोसिएटेड पार्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम कैसे करेगा और काम किनके मदद से करेगा, तो मेन पार्ट तो टेस्टिस होता है, उसके अलावा ये लोग रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। ठीक है, चलें आगे। पहली बात करते हैं रीटी टेस्टिस। जब हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये टेस्टिस आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पे एक गांठ नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है ऐसे, दीज आर द पोर्शन ऑफ रीटी टेस्टिस। इसको हम लोग रीटी टेस्टिस कहते हैं। यहां पे हाईली क्वाइल्ड वास इफ्रेंसिया एंड इपीडिडाइमस आर प्रेजेंट। ओके, द रीटी टेस्टिस इज द नेटवर्क ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल आर क्लोज एट वन एंड कॉल्ड रीटी टेस्टिस। एक जगह जाके ये कौन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल जो थे वो एक जगह जाके इकट्ठा हो जाते हैं और गांठ नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस गांठ नुमा स्ट्रक्चर को हम लोग रीटी टेस्टिस के नाम से जानते हैं, लाइक दिस। रीटी टेस्टिस के नाम से जानते हैं। वास इफ्रेंसिया की बात करते हैं, दे आर अराइज फ्रॉम रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस से ये अराइज होते हैं। दे आर फाइन ट्यूब एंड 15 से 20 इन नंबर। इनके नंबर्स कितने होते हैं, 15 से 20 होते हैं। इट इज ये लाइंड होते, इट इज लाइनिंग बियर मेनी सिलिएटेड सेल। आगे इट कैरी स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द रीटी टेस्टिस टू इपीडिडाइमस। इसका काम होता है रीटी टेस्टिस से स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म को लेना और इपीडिडाइमस के पास कर देना। इपीडिडाइमस इज दीज पोर्शन ऑफ, ये इपीडिडाइमस ये पोर्शन है। ठीक है, तो इपीडिडाइमस में पास कर देता है। अब देखते हैं इपीडिडाइमस क्या। इपीडिडाइमस के 3 पार्ट होते हैं। इपीडिडाइमस इज द मास ऑफ लॉन्ग नैरो क्लोजली क्वाइल्ड ट्यूब। लॉन्ग नैरो क्लोजली क्वाइल्ड ट्यूब। इपीडिडाइमस डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पोर्शन। पहला कापुट इपीडिडाइमस जो वास इफ्रेंसिया से डायरेक्ट जुड़ता है। ठीक है, उसके बाद होता है कार्पस इपीडिडाइमस, मिडिल पार्ट होता है, और काउटा इपीडिडाइमस पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इपीडिडाइमस होता है। ठीक है ना, ठीक है। जैसे यहाँ ये आपके टेस्टिस हैं, ये आपके रीटी टेस्टिस हैं, यहां से निकल रहा है आपका वास इफ्रेंसिया, और वास इफ्रेंसिया के बाद भाई साहब ये आपके इपीडिडाइमस होंगे। तो इपीडिडाइमस में 3 पोर्शन आपको दिख रहा है। तो पहला वाला पोर्शन होगा कापुट, तो ये वाला आपका कापुट होगा, दीज आर द फर्स्ट वन। कार्पस ये बीच वाला होगा दूसरा कार्पस, और तीसरा होगा काउडा, ये आपका तीसरा होगा काउडा। ठीक है, चलो आगे। इपीडिडाइमस स्टोर द स्पर्म। इपीडिडाइमस का काम होता है स्पर्म को स्टोर करना, स्पर्म को स्टोर करना। इट इज आल्सो सिक्रीट अ फ्लूइड विच नरिश द स्पर्म। या स्पर्म को नरिश करने के लिए एक फ्लूइड का सिक्रीशन करता है। आगे वास डिफरेंसिया। वास डिफरेंसिया इमर्ज फ्रॉम द काउडा इपीडिडाइमस ऑफ ईच एंड लीव द स्क्रोटल सैक। और ये क्या करता है वास डिफरेंसिया, स्क्रोटल सैक को छोड़ देता है। जैसे मान लो ये आपका स्क्रोटल सैक है और इनके अंदर ये टेस्टिस हैं और इनमें ये रीटी टेस्टिस हैं और ये आपके इपीडिडाइमस हैं। और इपीडिडाइमस जब यहां से आता है और स्टार्ट हो जाता है आपका यहां से वास डिफरेंसिया, ये चला जाता है कहां, एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है वास डिफरेंसिया। फिर यहां से एब्डोमिनल कैविटी से ये बाहर निकलता है पेनिस के थ्रू। चलें, तो क्या करते हैं,
स्क्रोटल सैक को लीव कर देता है एंड इंटर इन एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करता है थ्रू इंग्यूनल कैनाल, इंग्यूनल कैनाल के द्वारा एंटर कर जाता है कहां, एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर जाता है। आगे वास डिफरेंशिया, ठीक है, देखिएगा वास डिफरेंशिया लूप ओवर, वास डिफरेंशिया क्या करता है, लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप ओवर होता है, वेयर दे ज्वाइंटेड टू द डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल, यानी सेमाइनल वेसिकल से जाके ज्वाइन कर दे जाता है एंड फॉर्म द इजैकुलेटरी डक्ट, इट इज 2 इन नंबर, ये 2 नंबर में केवल 2 होते हैं, ठीक है। अगर डायग्राम से इसको देखना होगा भाई साहब तो ऐसे देखेंगे, समझेंगे, डायग्राम इसका होगा, 1 मिनट, इसका डायग्राम मैंने डाला है, बस 1 मिनट में दिखा रहे हैं। देखिए ये आपको इस तरीके से डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम थोड़ा सा लाइट गड़बड़ा जाने की वजह से लाइट का शेड्यूल सेट नहीं हो पा रहा है भाई। मेन्यू, चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल टीम है नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे आपको टेस्टिस दिखाई दे रहा है और टेस्टिस से ये निकला है क्या, वास डिफरेंशिया, और वास डिफरेंशिया लूप ओवर कर रहा है ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जाके ये क्या हो जा रहा है, लूप ओवर हो जा रहा है। और इस प्रक्रिया को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वास, इसको कहते हैं वास डिफरेंशिया। और ये देखिएगा डायग्राम से हम थोड़ा सा यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे, देखिएगा थोड़ा समझ में आने की कोशिश, समझने की कोशिश करिए कैसे कर रहा है। ये आपका ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर यहां पे आप देखेंगे ये सेमाइनल वेसिकल है, ठीक है। अब सेमाइनल वेसिकल से यहां से 2 ट्यूब निकल रहे हैं और ये आके यहां मिल जा रहे हैं और ये ट्यूब आगे जाके कंटिन्यू हो जा रहे हैं, ठीक है। और यहां पे आपके 2 टेस्टिस हैं, टेस्टिस में ये आपके रीटी टेस्टिस के पोर्शन हो गए, वास डिफरेंशिया के पोर्शन हो गए, ठीक है। अब यहां से ये जा रहा है, देखिए वास डिफरेंस लूप ओवर करते हुए यूरिनरी ब्लैडर को, यहां से जा रहा है लूप ओवर करते हुए यूरिनरी ब्लैडर को, यहां पे जाके मिल जा रहा है, ठीक है। जहां पे मिल रहा है वो आपका पोर्शन किसका है, सेमाइनल वेसिकल का। और ये आगे बढ़ रहे हैं तो ये बना रहे हैं इजैकुलेटरी डक्ट ना, और इजैकुलेटरी डक्ट 2 छोटे छोटे डक्ट हैं। इजैकुलेटरी डक्ट क्या हैं, ये 2 छोटे छोटे डक्ट हैं,
इजैकुलेटरी डक्ट कहे जाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट कहे जाते हैं। दो छोटे छोटे आपके डक्ट होंगे और ये इजैकुलेटरी डक्ट आगे बढ़ रहे हैं तो ये कॉमन डक्ट के फॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम हो जाता है क्या, इसका नाम हो जाता है यूरेथ्रा। क्या नाम हो जाता है भैया, इनका नाम हो जाता है यूरेथ्रा। तो ये इस तरीके से लूप ओवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं बातों को ये यहां पे बता रहा है, क्या बता रहा है कि लूप ओवर होते हैं और ये दो की संख्या में पाए जाते हैं, ठीक। चलें आगे, इजैकुलेटरी डक्ट की बात करेंगे। तो इजैकुलेटरी डक्ट दो शॉर्ट ट्यूब होते हैं ना, ये आपके यहां पे ये दिखाई देंगे सेमाइनल वेसिकुलर ग्लैंड है और ये यहां पे आ रहे हैं, ये सेमाइनल वेसिकुलर ग्लैंड है और ये यहां पे आ रहे हैं और ये दोनों आके यहां मिल रहे हैं और ये मिलके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और यही आपके इजैकुलेटरी डक्ट होते हैं, एक इजैकुलेटरी डक्ट ये, एक इजैकुलेटरी डक्ट ये, यहीं पे आके आपका जुड़ता है कौन, वास डिफरेंशिया। ये पूरा इसके ऊपर से ऐसे लूप करता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो ये आपका इजैकुलेटरी डक्ट होता है, इजैकुलेटरी डक्ट ये आपके होते हैं और यहां पे भी ईजे डक्ट होते हैं, ईजीडी करें। दो शॉर्ट ट्यूब होते हैं, इट फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल। ये सेमाइनल वेसिकल के जुड़ने से, जब ये सेमाइनल वेसिकल इधर से आएगा और इधर से आएगा, या जुड़ेगा तो इनका निर्माण करता है, इजैकुलेटरी डक्ट का निर्माण करता है, ठीक है ना। यूनियन ऑफ सेमाइनल वेसिकल और किसके, वास डिफरेंशिया के यूनियन से इनका निर्माण होता है। इट कैरी द स्पर्म, यह स्पर्म कैरी करता है, एंड सिक्रीट सेमाइनल फ्लूइड को सिक्रीट करता है ना। आगे दे पासेस थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ज्वाइन द प्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, जब ये आगे की तरफ यहां से आगे बढ़ते हैं तो इन्हीं के ऊपर यहां पे पाया जाता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। यहां पे एक बड़ा सा, यहां पे यहीं पे जंक्शन पे एक प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है और ये इस यूरेथ्रा और यहां पे जुड़ जाता है, जिससे ये इजैकुलेटरी डक्ट इसको हम लोग किससे जुड़ता है, यूरेथ्रा से, यूरेथ्रा से जुड़ता है। तो इस यूरेथ्रा को जहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है उसको हम लोग प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये कहानी कुछ ऐसे बनते हुए आपको दिखेगी, ठीक है। चलो यहां पे थोड़ा सा इस चीज को व्यूज को देख लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये आपको यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है ना। क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है और यहां पे आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, इनको हम कहते हैं सेमाइनल वेसिकल, ऐसे सेमाइनल वेसिकल कहते हैं, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल कहा जाता है। ऐसे सेमाइनल वेसिकल कहा जाता है, ठीक। और यहां पे आपको दिखाई देते हैं ये और ये रीटी टेस्टिस दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, रीटी टेस्टिस दिखाई देते हैं। यहां ऐसे, ठीक है। और इस जगह पे आपको एक ग्लैंड दिखाई देगा जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं।
ठीक, तो ये आपका हो गया सेमाइनल वेसिकल, इधर भी हो गया सेमाइनल वेसिकल, ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, ये हो गया इपीडिडाइमस ना, ये हो गया आपका इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक, और ये हो गया यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा के कई सारे पार्ट होते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। और ये जो यहां दिखाई दे रहा है सैक लाइक, इसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं ना। तो ये कुछ इस तरीके से व्यूज दिखते हैं और इनका डायग्रामेटिक व्यूज हमने भी दिया है, लेकिन हम स्टेटमेंट थोड़ा देख लेते हैं। यूरेथ्रा की बात करते हैं। मेल यूरेथ्रा प्रोवाइड कॉमन पाथवे फॉर फ्लो ऑफ यूरिन एंड सीमेन ना। मेल यूरेथ्रा से यूरिन और सीमेन दोनों को ही पास किया जाता है। आगे बात करते हैं, इट इज मच लॉन्गर देन द फीमेल। मेल का यूरेथ्रा फीमेल के यूरेथ्रा से बड़ा होता है। इसके डिफरेंशिएशन का हमने एक ठो इनके बीच में डिफरेंशिएट किया है मैंने आगे चल के। आगे द यूरेथ्रा आर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट। जो यूरेथ्रा होते हैं उनको 3 भागों में डिफरेंशिएट कर दिया गया है। पहला है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, उनकी साइज जो होती है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो होता है वह 1 सेंटीमीटर का होता है। और पेनाइल यूरेथ्रा जो होता है, जो पेनिस में पाया जाने वाला यूरेथ्रा होता है, वह 15 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर का होता है। यूरेथ्रा के पास स्फिंक्टर पाए जाते हैं, ओपन और क्लोज होने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी यूरेथ्रा में पाए जाते हैं। अब देखिएगा मेल और फीमेल यूरेथ्रा की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो मेल यूरेथ्रा जो होता है कुल 20 सेंटीमीटर का होता है और फीमेल का यूरेथ्रा जो होता है वो 4 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, मेल के यूरेथ्रा के 3 रीजन होते हैं, फीमेल के यूरेथ्रा को डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। मेल का यूरेथ्रा जो होता है वो कैरी करता है बोथ यूरिन और स्पर्म, यूरिन और स्पर्म दोनों को कैरी करता है। और फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है वो केवल और केवल यूरिन को कैरी करता है। केवल किसको कैरी करता है? केवल यूरिन को कैरी करता है। चलें, हम पेनिस की बात करते हैं। तो पेनिस जो होता है उसको हम मेल जेनाइटेलिया के नाम से जानते हैं या मेल कापुलेटरी आर्गन के नाम से भी जाना जाता है। पेनिस को मेल जेनाइटेलिया या मेल कापुलेटरी आर्गन। टिप ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। पेनिस के टिप वाले हिस्से को हम ग्लांस पेनिस कहते हैं। विच ओपन एज एक्सटर्नल यूरेथ्रल आरिफिक, वो एक्सटर्नल यूरेथ्रल आरिफिक के थ्रू खोलता है, इसीलिए इसको हम लोग यूरिनरी जेनाइटल अपर्चर कहते हैं, क्योंकि यहाँ से यूरिन और सीमेन दोनों ही पास किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं यूरिनोजेनाइटल अपर्चर कहते हैं। पेनिस कंटेन 3 सिलेंड्रिकल मास ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। पेनिस के पास 3 इरेक्टाइल टिश्यूज पाए जाते हैं, जिनमें से 2 का नाम होता है कार्पोरा कैवर्नोसा, जो डार्सल साइड में रहते हैं। कार्पोरा, जैसे कार्पोरा कैवर्नोसा, ये 2 हो गए, और एक इनके नीचे रहेगा उसको कहते हैं कार्पस स्पॉन्जियसस ना। 2 ऐसे हो गए और एक इसके नीचे ऐसे रहेगा। 3 मिला के ये पूरे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिनको हम लोग कार्पोरा कैवर्नोसा और कार्पस स्पॉन्जियसस कहते हैं। कार्पोरा कैवर्नोसा के नंबर पूछा हुआ है तो इनके ये 2 होते हैं और कार्पस स्पॉन्जियसस जो होते हैं वो 1 होते हैं। कार्पोरा कैवर्नोसा जो होता है वो डार्सल साइड में होता है और कार्पस स्पॉन्जियोसस जो होते हैं वो वेंट्रल साइड में होते हैं। आगे कार्पस स्पॉन्जियोसस स्पॉन्जियोसम होता है। स्पॉन्जियोसम पेनाइल यूरेथ्रा वाले हिस्से में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ग्लांस पेनिस है वो कवर्ड होता है। किससे कवर्ड होता है? तो प्रीपस या फोर स्किन कहते हैं। जैसे ग्लांस पेनिस को जो कवरिंग होती है ग्लांस पेनिस की, उसकी बात करेंगे ना। ये आपको पेनिस का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको एक दिखाई दे रहा है कार्पस स्पॉन्जियोसस, ये ब्लू कलर में एक है, और उसके बाद 2 दिखाई दे रहा है कार्पोरा कैवर्नोसा। ऊपर की तरफ ये ग्लांस पेनिस दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर स्किन होती है, कवरिंग होती है। ये इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको फोर स्किन या प्रीपस कहते हैं। फोर स्किन या प्रीपस कहा जाता है, और ये इसका
ट्रांसफर सेक्शन कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ट्रांसफर सेक्शन और इनको देख बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, केवल जानने के लिए बात करते हैं, ठीक है। चलें आगे। अब ये आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिख रहा होगा और इनमें सारी बातें आपको एक बार मैंने बता दिया। ये आपका टेस्टिस, और टेस्टिस से निकला वास डिफरेंशिया लूप ओवर करते हुए यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए जाके सेमाइनल वेसिकुलर ग्लैंड से मिलेगा और वहां पे जाके बाइंड करता है, और इनके बाइंडिंग सेमाइनल वेसिकुलर ग्लैंड और वास डिफरेंस के बाइंडिंग से जो ट्यूब बनेगा उसको हम इजैकुलेटरी डक्ट कहेंगे, और इजैकुलेटरी डक्ट आके आगे जुड़ेगा और बना लेगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा 3 प्रकार के होंगे, पेनाइल यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नीचे ग्लांस पेनिस है, उसके ऊपर कवरिंग जो है वो प्रीपस का नाम देंगे, और ये टेस्टिस है जो नीचे स्क्रोटम से जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं गबर्नकुलम, और ये आपका टेस्टिस है, ये आपका इपिडिडाइमस है, ये आपका पेनाइल यूरेथ्रा है। यहाँ एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होगा जो 2 के नंबर में होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, सेमाइनल वेसिकल होगा और वास डिफरेंस होगा, यूरेथ्रा यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। चलें अब हम बात करते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड की, ना कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से ग्लैंड होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से ग्लैंड होते हैं। देयर आर फॉलोइंग ग्लैंड प्रेजेंट इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पहला होगा सेमाइनल वेसिकुलर ग्लैंड, जो यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहा है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, सेमाइनल वेसिकुलर ग्लैंड। दूसरा ये 2 होते हैं। दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये 2 होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, ये दोनों दिखाई दे रहा है। दीज आर द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को ही काउप्रस ग्लैंड भी कहते हैं हम लोग। तो ये बातें भी आपने याद रखनी है। चलो सेमाइनल वेसिकुलर ग्लैंड की बात करते हैं। एक पेयर, 1 पेयर सैक लाइक स्ट्रक्चर नियर द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, नियर द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कॉल्ड सेमाइनल वेसिकुलर ग्लैंड। उनको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे, सेमाइनल वेसिकुलर ग्लैंड कहेंगे। दे प्रोड्यूस अल्कलाइन सिक्रीशन विच फॉर्म अबाउट 60% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेन। ना सेमाइनल वेसिकुलर ग्लैंड से निकलने वाला फ्लूइड जो है वह 60% पार्ट बनाता है, किसका, सेमाइनल फ्लूइड का 60% पार्ट का निर्माण करता है, ठीक भैया। आगे बात करते हैं, इट्स सिक्रीशन कंटेन, इसका सिक्रीशन कंटेन क्या करता है, फ्रक्टोज, हार्मोन्स लाइक प्रोस्टाग्लैंडिस और क्लॉटिंग प्रोटीन ना, और ये क्लॉटिंग प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर से अलग होता है, ठीक है। आगे इसका जो नेचर होता है वह अल्कलाइन नेचर का होता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है यूरिन के वजह से उसको न्यूट्रलाइज करता है। इसलिए करता है क्योंकि जब स्पर्म उसके अंदर से आए तो एसिडिक मीडियम होने के वजह से स्पर्म की मृत्यु, यानी स्पर्म मरे ना, मोर्टेलिटी ना बढ़े स्पर्म की ना, तो क्या कर रहा है यूरेथ्रा इन द मेल एज वेल एज फीमेल, ठीक है, एज वेल एज फीमेल, क्योंकि कॉपुलेशन के दौरान फीमेल के अंदर भी यूरिन आने के वजह से वो एरिया कैसा हो चुका होता है, एसिडिक हो चुका होता है, तो उस एरिया को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ये सेमाइनल फ्लूइड। आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, उनमें फ्रक्टोज पाए जाते हैं, किसमें, सेमाइनल फ्लूइड में फ्रक्टोज पाया जाता है। तो फ्रक्टोज का काम क्या होता है, फ्रक्टोज इज द सोर्स ऑफ इमरजेंसी, सॉरी एनर्जी ऑफ फॉर द स्पर्म। फ्रक्टोज क्या है, एनर्जी देता है स्पर्म को। दूसरा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रक्टोज विच प्रोड्यूस बाय द सेमाइनल वेसिकल इज नॉट प्रेजेंट इन एनीवेयर एल्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के किसी दूसरे हिस्से में वैसा फ्रक्टोज नहीं पाया जाता और प्रोवाइड कराया जाता है फोरेंसिक टेस्ट फॉर द रेप। रेप के केस में इसका इस्तेमाल करते हैं फोरेंसिक टेस्ट के लिए। आगे, इन प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट
कन्फर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर फ्रक्टोज उसके वेजाइनल ट्रैक में मिल रहा है तो ये श्योर हो जाता है कि उस फीमेल का रेप हुआ है। नहीं तो इससे अगर इसका टेस्टिंग नेगेटिव आता है तो थोड़ा सा संदेहात्मक बातें होती हैं। चलो आगे बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है भैया, देखिएगा ये एक होता है, सिंगल होता है, एक होता है। इट इज अ सिंगल लार्ज ग्लैंड सराउंड द यूरेथ्रा। आगे इट प्रोड्यूस मिल्की slightly alkaline secretion which form about 25% वॉल्यूम ऑफ स्पर्म, या 25% वॉल्यूम स्पर्म का वॉल्यूम बनाता है। इट कंटेन सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो स्पर्म को नरिश करता है। कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जैसे एसिड फास्फेटेज, एमाइलेज, पेप्टिडोग्लाइकन, नहीं पेप्सिनोग्लाइकोजन, पेप्सिनोजन ना। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोस्टेट ग्लैंड का हो गया, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का होगा, ये सेमाइनल वेसिकुलर ग्लैंड के हो गए। ये 3 ग्लैंड आपने यहाँ पे देख लिया। आगे देखते हैं हार्मोन्स कौन सा निकलता है। तो हार्मोन्स निकलता है प्रोस्टाग्लैंडिस, और प्रोस्टाग्लैंडिस का काम क्या करता है, स्टिमुलेट द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड दस मे हेल्प द स्पर्म टू बी मूव टुवर्ड द फीमेल ओविडक्ट। ओके, इनका काम, इनका हेल्प करते हैं ये। आगे द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड नरिश एंड एक्टिवेट द स्पर्म टू स्विम ना, नरिश करता है और एक्टिवेट करता है स्पर्म को स्विम करने के लिए। आगे है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इट इज आल्सो नोन एज काउप्रस ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को काउप्रस ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। इट इज इन 2 नंबर में, ये 2 पाए जाते हैं, इनके नंबर 2 होते हैं ना। इट प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के, जैसे ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है तो एक ठे लेंगे, एक ठे इधर, दोनों तरफ ये प्रोस्टेट ग्लैंड पाए जाते हैं। आगे दीज ग्लैंड सिक्रीट अल्कलाइन फ्लूइड, यह ग्लैंड अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है, ठीक है। देयर डक्ट ओपन इनटू द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कैरी फ्लूइड दैट न्यूट्रलाइज द एसिडिक यूरेथ्रा। ये एसिडिक मीडियम जो यूरेथ्रा का होता है उनको ये न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। दे आल्सो सिक्रीट म्यूकस, या म्यूकस सिक्रीट करता है जो लुब्रिकेशन का काम करता है। कब, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के समय में यह लुब्रिकेंट की तरह व्यवहार करता है, ठीक है भैया। तो ये यहां तक हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आज कंप्लीट कर लिया। आगे जब हम पढ़ेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। ये 2 वीडियो आज कंप्लीट हुए। जो जिन्होंने दूसरा देख रहे हैं वो पहला वीडियो देख लेंगे, और जिन्होंने पहला देख रहे हैं वो दूसरा जरूर देख लेंगे, तो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगी, डाउट होगी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपना सजेशन लिख दीजिएगा। अगर समझ में आया होगा तो बोल दीजिएगा समझ में आया है, और इलॉबरेट करवाना होगा तो बोल दीजिएगा और इलॉबरेट करिए, ठीक है। जैसी आवश्यकता होगी वैसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, ठीक है। धन्यवाद, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक, धन्यवाद।